कौन सा अरब मुसलमान था जिसने बहरी रास्ता दिखाने के लिए अहम किरदार अदा किया? वो अरबों और बादशाह उस्मानी तुर्कों के कोलंबस अमेरिका पहुंच गया। से पुर्तगाली जहाज़रान था। पूरे यूरोपीय तारीख में जहाज़रान का बादशाह कहा जाता। यूरोपीय अक़वाम हिंदुस्तान में। आज का सवाल यह है कि हिंदुस्तान के लिए नए बहरी रास्ते की दरियाफ्त किसने और कैसे की? क्या जो पुराना बहरी रास्ता था वो किसी और काम के लिए इस्तेमाल होने लगा या उसको बंद कर दिया गया? ऐसा कौन सा अरब मुसलमान था जिसने बहरी रास्ता दिखाने के लिए अहम किरदार अदा किया? वो कौन सा यूरोपीय मुल्क था कि जिसने बहरी रास्ता दरियाफ्त करने में कलीदी किरदार अदा किया? जी अल-मनिंजा और अल-बुकक कौन थे? आज की इस सीरीज़ में हम इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कदीम ज़माने से ही पाक व हिंद के अहले यूरोप के साथ बेहतरीन तजारती ताल्लुकात रहे हैं। यूरोपीय मंजियों में यहाँ तक कि बिकने वाली तमाम मसनूआत और दीगर अशिया भी पाक व हिंद से ताल्लुक़ रखती थी। ये तजारती रास्ता मिस्र, शाम, खलीज फ़ारस के रास्ते से हुआ करता था। जैसा कि इब्तदा अरबों और बादशाह उस्मानी तुर्कों के अरूज की बना पर पुराना तजारती रास्ता तो कट हो गया, यहाँ तक कहा जाता है कि खुश्की का रास्ता भी बंद कर दिया गया। तो हिंदुस्तान में दाखिल होने के लिए नए रास्ते की ज़रूरत पेश आई, जिसमें यूरोप के तहरीके अहयाए अलूम की बदौलत अहले यूरोप ने मशरक़ की तरफ बहरी रास्ते की दरियाफ्त के लिए कोशा आगाज़ कर दिया। कहा जाता है कि हिस्पानवी और पुर्तगाली महिलाओं ने इस सिलसिले में पहल तो की, लेकिन हिंदुस्तान के बहरी रास्तों की तलाश में 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंच गया। 20 मई 1496 में एक अरब मुसलमान जिसका नाम अहमद बिन माजिद नजदी था, इसकी अमदाद से पुर्तगाली जहाज़रान जिसका नाम वास्को डे गामा था, रास उम्मीद का चक्कर काटकर बरसगीर पाक व हिंद के मगरबी साहिल की बंदरगाह कालीगंज तक पहुंच गया। इस अजीमुल शान दरियाफ्त ने अहले यूरोप के लिए बराए आज़म पाक व हिंद से बराह रास्त तजारती ताल्लुकात कायम करना आसान कर दिया। हम देखेंगे कि यहाँ वारिद होने वाली मुख्तलिफ़ यूरोपीय मुआलिक कौन कौन सी हैं और उन सब में जिसने कलीदी किरदार अदा किया उस मुल्क का नाम पुर्तगाल है। बरसगीर पाक व हिंद की तरफ बहरी रास्ते दरियाफ्त करने में सबकत हासिल की पुर्तगाली शहज़ादा जिसका नाम हेनरी था, पूरे यूरोपीय तारीख में जहाज़रान का बादशाह कहा जाता था और इस मैदान में बड़े बड़े कारहाय नुमाया सर अंजाम देने वाला ये हेनरी था। इसने साइंसी बुनियादों पर मलाहलों की तरबियत के लिए बाकायदा स्कूल भी खुलवाए और खुलकर इनकी हौसला अफजाई भी की। पुर्तगालियों की इन कोशिश का नतीजा ये निकलता है कि तमाम साहिली अफ्रीका से इनकी वाकफियत तो हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने 1471 में ख़िते इस्तावा को पार किया और ना ही सिर्फ इसको पार किया बल्कि 1481 में दरियाए कांगो तक भी पहुंच गए। 1457 में मशहूर पुर्तगाली जहाज़रान वास्को डे गामा अपनी बहरी महारत पर रवाना हुआ और इसने डयाज की पैरवी करते हुए मोज़म्बिक तक पहुंचने में कामयाब हुआ। यहाँ पर एक अरब जहाज़रान की मदद से इसने 1496 में हिंदुस्तान की बंदरगाह कालीगंज तक पहुंच गया। फिर इसके मुकामी राजा ज़िमोरन ने इसका ना सिर्फ एक अच्छा इस्तकबाल किया बल्कि इसको कुछ मराआत से भी नवाजा। चुनाचा अरब हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम को ना सिर्फ पसंद करते थे बल्कि पुर्तगालियों के लिए हिंदुस्तान में आना अरबो हिंद के माबैन तजारत को खासा नुकसान पहुंचाना था। इसलिए इनकी मुखालफत की वजह से वास्को डे गामा को 3 माह क़याम के बाद वापस पुर्तगाल जाना पड़ा। फिर 1502 में वास्को डे गामा दोबारा हिंदुस्तान में वारद हुआ। कहा जाता है कि 1503 में वो पुर्तगाल वापस चला गया
अरबों की इस मुखालफत के बावजूद पुर्तगालियों ने चंद साल के अंदर कालीगर्स, कोचीन वगैरह के मुकामात पर अपने तजारती मरकज़ बना लिए। अरब मुसलमानों के साथ इनका सलूक नहायत ही जालमाना था कि वास्को डे गामा के बाद पुर्तगालियों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि कालीगर्स के राजा कोचीन में मुकीम पुर्तगालियों पर हमला किया, लेकिन पुर्तगालियों ने इसे शिकस्त देकर अपनी बरतरी कायम कर ली। और अब हम अपने अहम सवाल की तरफ जाते हैं कि डी अल्मनिंजा और अल्बुकर्क कौन थे। याद रखिएगा कि ये दोनों ही वायसराय थे। डी अल्मनिंजा हिंदुस्तान में पुर्तगाली मकबूजात का पहला वायसराय था। वो मकबूजात में तोसी की हिकमत अमली के हक में न था, बल्कि यहाँ अपने मुल्क की बहरी कुव्वत में इजाफे के बेहद ख्वागा था। हम इसके अल्फाज के ज़रिए इसके नज़रिए को जानने की कोशिश करते हैं कि ये कहा करता था कि ये बात याद रखने के काबिल है कि जब आप समंदर की बालादस्ती के हामिल होंगे तो हिंदुस्तान आपका होगा, और अगर आप में बहरी बर्तरी का फकदान होगा तो साहिल समंदर पर एक मामूली से किले पर भी काबज़ नहीं रह सकते। ये जी हाँ, ये जी अल्मनिंजा के ही अल्फाज थे। इस हिकमत अमली को नहरी पानी की हिकमत अमली के नाम से मौसूम किया जाने लगा, लेकिन जी अल्मनिंजा और इसके बेटे को मिस्रियों ने एक लड़ाई में शिकस्त देकर 1509 में कत्ल कर दिया। कहा जाता है कि इसके मरने के फ़ौरन बाद जो दूसरा वायसराय आया उसका नाम अल्बुकर्क था, जिसके 4 अहम मकासद थे। इसका पहला मकसद तो ये था कि तजारती मकासद की खातिर अहम मुकामात पर कब्ज़ा करो और इनसे बराह रास्त हुकूमत करवाओ, जबकि इसका दूसरा अहम मकसद ये था कि चंद अहम अजला में मुकामी बशिंदों से रिश्तेदारी करके नौआबादियात के क़याम की बुनियाद डालो, जबकि इसका तीसरा मकसद ये था कि फतूहात और नौआबादियात में नाकामी की सूरत में किलों की तामीर ज़रूरी है। इसका चौथा और अहम जो मकसद था वो ये था कि किले तामीर करने के हिकमत अमली नाकाबिल अमल हो जाए तो मुकामी बशिंदों को इस बात पर रजामंद करवाओ कि वो पुर्तगाली शहनशाह की बालादस्ती को तस्लीम करें। जी हाँ नाज़रीन, मेरा नाम अली बाकिर है और हम इसी सीरीज़ के अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि आखिर अल्बुकर्क था कौन। वो एक साइंसदान था या एक सियासतदान था? गोवा को फतह करने वाला वो कौन सा वायसराय था? और इसके बाद हम ये देखेंगे कि पुर्तगालियों के 3 मकासद कौन से थे और इनके असरात क्या थे, और हम ये भी देखेंगे कि पुर्तगालियों का ज़वाल कैसे आया और इसके ज़वाल के असबाब क्या थी। हमारे साथ रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।